चैट जीपीटी। Following information relating to ChatGPT element has been gathered for the purpose of calculating earning per share. ओके जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 23 अमाउंटेड टू 308 मिलियन एंड 280 मिलियन। अर्निंग आपको दे दी उसने, ठीक हो गया। 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ईच विद द पार वैल्यू ऑफ 10 वर आउटस्टैंडिंग एज ऑन यकम जनवरी 2022। 25 मिलियन शेयर घूम रहे थे, तो बच्चों 22 में भी उतने ही घूम रहे होंगे और 23 में भी ओपनिंग बैलेंस वही होगा। समझ लगी बात। ऑन 1 अप्रैल 2022 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विद पार वैल्यू ऑफ 100 ईच वर इशूड। अब ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पॉइंट है, इसका बेसिक से कोई लेना देना नहीं। हमने तो पहले बेसिक निकालनी है, डाइल्यूटेड तो बाद में देखेंगे। अच्छा जी। और यकम जनवरी 2023 6 मिलियन 16% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ईच विद पार वैल्यू ऑफ 15 वर इशूड। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर, ये भी डाइल्यूटेड का हिस्सा है। और 1 मई 2023 सीएल अनाउंस 40% राइट शेयर, ये बेसिक का हिस्सा है। तो पहले तो सवाल पड़े ना कौन सा पॉइंट किस ईपीएस का है, ताकि आपको जो बेसिक निकालते वक्त वो पॉइंट नजर आ जाए और डाइल्यूटेड निकालते वक्त दूसरे पॉइंट नजर आ जाए। At 45 शेयर द एंटाइटलमेंट डेट फॉर द राइट इशू वाज 1 जून 2023। अब ये देखो इंटाइटलमेंट डेट का पॉइंट भी आ गया, अनाउंसमेंट डेट भी आ गई और इंटाइटलमेंट डेट भी आ गई। ये पॉइंट भी हमने पढ़ लिया है अब कि अगर दोनों डेट्स दी जाए तो किसको फॉलो करना है, इंटाइटलमेंट डेट को। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट वाज 65 और 80। तो हमने वैल्यू कौन सी देखनी है, 80 वाली देखनी है, उससे कंपेरिजन करेंगे। ठीक हो गया जी। ऑन 1 सितंबर 2023 सीएल इशूड 20% बोनस शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये भी बेसिक के साथ अटैच है। द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%, ये डाइल्यूटेड के साथ है, क्योंकि बेसिक हमने सारी पढ़ ली थी, उसमें टैक्स कहीं आया ही नहीं। कंप्यूट सीएल्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन सीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022 एंड 2023 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। अच्छा, जब 22 की निकालेंगे ना तो उसमें 22 तक का डाटा सोचेंगे क्या था, लेकिन जब 23 की निकाल रहे होंगे ना तो उसमें हो सकता है 22 की ईपीएस को रीस्टेट करना पड़े। नहीं बात समझ आ रही। 22 की निकालते वक्त ये नहीं देखेंगे कि 23 में बोनस शेयर इशू हुए, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं था ना। 22 की निकालते वक्त तो 22 के डाटा को सामने रखेंगे, और 23 की जब निकाल रहे होंगे तो उसमें हो सकता है 22 वाली ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ते, क्योंकि अगर 2023 में बोनस शेयर इशू किए थे तो उससे 22 की ईपीएस क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो 4 नंबर का सवाल ये है और 13 नंबर का सवाल, और बेसिक भी निकालनी है और डाइल्यूटेड भी निकालना। तो टोटल सवाल कितने नंबर का आया, 17 नंबर का सवाल। ओह, ये दो चीजें ऐसे नहीं है कि क्या कहते हैं पेटी में से बिस्रे निकालने हैं, ये बस दो चीजें निकालनी है। ये देखें अभी अभी ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, अभी ला के पता जाएगा। सवाल कौन सा जी, चैट जीपीटी। सबसे पहले क्या करेंगे जी, अच्छा जी। अब जो जरा देखिए बेसिक ईपीएस, ईपीएस फॉर 2022 पहले निकालेंगे, जो कि ओरिजिनली कैलकुलेट किया होगा। देखो जरा सवाल में, सवाल में आप उसने आपको 2022 की अर्निंग बताई हुई है, कितनी है, 308 मिलियन, ठीक है जी। वो आपने लिख देनी है यहाँ पे, 308 मिलियन हजम शुद्ध। ओके। और नंबर ऑफ शेयर कितने मार्केट में घूम रहे थे, 25 मिलियन। और 2022, ये नीचे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ये 2022 की है, ये तो 23 है, 23 है, 23 है। सिर्फ 2022 की एक ही इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 3 में, और उसका ताल्लुक भी डाइल्यूटेड के साथ है। इसका मतलब बेसिक ईपीएस में पहला और दूसरा पॉइंट ही है, तीसरा पॉइंट नहीं है। 2022 की बात कर रहा हूँ, समझ लगी सवाल की। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपके पास अर्निंग भी अवेलेबल है, कितनी है, 308, और ऑर्डिनरी शेयर भी अवेलेबल है, कितने हैं, 25। डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 12.32। हाँ जी।
बेसिक ईपीएस 308 डिवाइडेड बाय 25, आंसर आ जाएगा 12.32। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, अब 2022 में डायरेक्ट ईपीएस भी आनी है, उसकी बात फिलहाल हम नहीं कर रहे, उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे, उसको छोड़ दो फिलहाल। अब हम सिर्फ फिलहाल बेसिक को फोकस फोकस कर रहे हैं। किसको फोकस कर रहे हैं? बेसिक। ओके, अब 2023 की बेसिक देखते हैं। 2023 में अर्निंग कितनी थी? 280 मिलियन। और शेयर कितने घूम रहे थे? 25। लेकिन अब 25 नहीं देखने। क्यों? क्योंकि पांचवा और छठा पॉइंट 2023 का है। ये क्या लिखा हुआ है? 2023। ये भी क्या लिखा हुआ है? 2023। और इन दोनों का ताल्लुक बेसिक ईपीएस के साथ। तो लगी बात की। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाना है। वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर 2023। 22 में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, 22 में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 23 में हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल हमने सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ? अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस क्या रखेंगे बच्चों? ओपनिंग बैलेंस रखेंगे 25 मिलियन, तीनों कॉलम में, एक्चुअल में भी, वेटेड एवरेज में भी, और 2022 वाले वेटेड एवरेज में। लिख लिया? ठीक है जी। अच्छा, अब यकम मई 2023 को देखें क्या हुआ था। 40% राइट शेयर इशू किए थे एट 45 पर शेयर। इंटाइटलमेंट डेट क्या थी? यकम जून। तो हम यकम जून से मीटर चालू करेंगे कि यकम मई से? यकम जून से करेंगे। ठीक हो गया। हमने 40% शेयर इशू किए, तो 40% किसका लेंगे? कितने हैं? 25 मिलियन। नहीं, 25 मिलियन का 40%। कौन सा था? 10 मिलियन। ये तो एक्चुअल में शेयर इशू किए होंगे ना, एक्चुअल में हो जाएंगे 35। ऐसे ही है। लेकिन जो वेटेड एवरेज में शेयर आने हैं ना, वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों बोला? क्योंकि ये मीटर आपका पहले दिन से चालू नहीं है। यकम जनवरी को होता तो आपके 2023 के वेटेड एवरेज में भी 10 मिलियन आ रहे होते हैं, लेकिन वो यकम जून को पैसे मिले आपको। पहली बात। तो अगला पॉइंट ये है कि इस 10 मिलियन में से कितने शेयर ऐसे हैं जो फॉर वैल्यू हैं, और कितने शेयर ऐसे हैं जो मुफ्त हैं, वो भी निकालने पड़ेंगे। निकाले जरा, शाबाश। हाँ जी, निकला जी आंसर। कितने जी 10 मिलियन में से? हैं। हाँ ठीक है। एक्चुअल में लिखेंगे 56,25,000 फॉर वैल्यू, लेकिन वेटेड एवरेज में जाएंगे 56,25,000 का 7/12 करके। क्यों बोला? उसके साथ टाइम फैक्टर आना है। यहाँ तक की बात नहीं लगी? उसके साथ 7/12 आना है, 3.28 है।
हाँ तो देखो ना, 25 से क्या हो गया, 35 नहीं हो गया, 10 मिनट पूरा हुआ। ठीक हो गया जी। अच्छा, इशू फॉर नो वैल्यू, 43,75,000 एक्चुअल में आएंगे, लेकिन जो आगे जाने हैं वो 43,75,000 नहीं जाने। तो उसकी प्रोपोर्शन वही होगी जो इन दोनों की प्रोपोर्शन आपस में होगी। अगर ये फर्ज ये फिगर आपके पास नहीं है, तो इस की फिगर, इसकी परसेंटेज वही होगी जिन दोनों की परसेंटेज है। तो कैसे निकालेंगे? 40 लाख के बदले आपको 30 मिलियन हाँ जी, 4375 को 30625 में डिवाइड कर देंगे और 28281 से मल्टीप्लाई करते हैं, करें जरा क्या आंसर आता है। 40401578 समझ आ गई बात? अच्छा, अब पिछले साल में जो आपके पास शेयर थे वो तो 25 मिलियन थे, क्योंकि इशू फॉर वैल्यू का पिछले साल में इम्पैक्ट गया ही नहीं, पिछले साल में कोई इम्पैक्ट नहीं गया, जीरो। तो इसलिए उसका टोटल 25 मिलियन है। तो इशू फॉर नो वैल्यू का इम्पैक्ट पिछले साल में 4.04 मिलियन नहीं जाना, वो उसी रेशो से जाना जिस रेशो से ये 30 और 4 है। तो पिछले साल में 2022 में इशू फॉर नो वैल्यू का इम्पैक्ट कितना आएगा? 3571428 या 429, ऐसे ही है। फिर टोटल निकाल लेंगे, तीनों का टोटल निकाल लेंगे, एक्चुअल का भी, वेटेड एवरेज 2023 का भी और वेटेड एवरेज 2022 का भी। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया जी कंफर्म। अब पॉइंट नंबर 6 की बारी है। ऑन ये कम सितंबर 2023 सीएल इशूड 20% बोनस शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्योंकि मुफ्त वाले शेयर हैं, इसके साथ टाइम फैक्टर नहीं आना, तो 20% किसका लेंगे? 35 का ले लें, 35 का लें 20%। तो इसी तरह से वेटेड एवरेज में 32 का लेंगे 20%। ठीक है जी। और 2022 में वेटेड एवरेज में 28.57 मिलियन के लेंगे 20%। हाँ, तू क्या सर क्लास जल्दी रखें, मैंने टेक्स्ट पढ़ना है। तो आज मैं तेरे चक्कर की क्लास में 10:30 रखी, तू फिर पौने 12 आया, तू उठया। कल ते तू दादी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖਣ ਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਆਇਆ ਪੌਣੇ 12। हाँ 9 बजे तो तू ਇੱਥੇ ही सी। हाँ रीला वेख के फिर चला गया होगा। हाँ जी। अब जब आप बेसिक ईपीएस निकालेंगे 2023 की 2022 की, तो बच्चों 2023 में वेटेड एवरेज शेयर लेंगे 38.79 मिलियन, और 2022 में शेयर लेंगे 34.29 मिलियन। यहाँ तक की बात में लगी? तो जरा देखें जी, बी पार्ट। बी पार्ट में उसने कहा था कि अपने 2023 की बेसिक ईपीएस निकालनी है अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। तो बच्चों 2023 की जब बेसिक ईपीएस निकालेंगे ना, तो 280 मिलियन तो आएगी आपकी अर्निंग, 280 मिलियन आएगी ना। लेकिन 2023 में देखो जरा, कोई सूद वगैरह भी पे किया होगा, सॉरी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो उसका डिविडेंड भी माइनस होना। हाँ, अगर रिडीमेबल होते तो हम अज्यूम करते हैं कि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, कुछ भी ना करते। लेकिन ये कौन से शेयर है? इररिडीमेबल है। ठीक है जी। तो 6 मिलियन 16%
विद पार वैल्यू ऑफ 50, तो यहाँ पे निकालें इंटरेस्ट डिविडेंड कितना बनता है। 10.5 लाख में। राती मैसेज करवाया थी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में। सर आ गया सही 6 मिलियन को रीला भेजा रहा है, व्हाट्सएप नहीं खोल के देखा है। हाँ जी, सही 6 मिलियन को 50 से मल्टीप्लाई करके हाँ जी, 6 मिलियन इंटू 50 इंटू 16%, क्या तारीख 48 मिलियन। तो बच्चों वो 48 मिलियन आप अपनी अर्निंग में से, प्रॉफिट ऑफ टैक्स में से माइनस कर दें। ठीक हो गया जी। और नीचे जो शेयर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 38.79 मिलियन। ये 48 कैसे निकले, ये भी अपने वर्किंग में शो करता है। क्या आ जाएगा, 5.98 पर शेयर। अच्छा, अब रीस्टेटेड 2022 की रीस्टेट करनी पड़ेगी बच्चों में। 2022 में आपकी अर्निंग तो 308 है, अर्निंग कितनी है 308, और 2022 में कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया था जिसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ता, तो लिहाजा 2022 में तो कोई डिविडेंड माइनस नहीं होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करेंगे ना, वो अब इस टेबल के मुताबिक 34.29 मिलियन शेयर हैं जो डिवाइड होंगे। जब 2022 में बैठे हुए थे ना, उस वक्त हमारे 25 मिलियन शेयर थे, लेकिन जब 2023 में चले गए ना, तो उस वक्त हमारे 25 मिलियन शेयर नहीं थे, 34.29 मिलियन शेयर थे। तो 308 को 34.29 पे डिवाइड करेंगे तो 8.98 पर शेयर आपकी ईपीएस आ जाएगी बेसिक। 8.98 बेसिक ईपीएस का स्यापा खत्म हो गया जी। अच्छा जी, अब क्या करना जी, वर्किंग नंबर 1 समझ आ गई थी। अब बात किसकी होने जा रही है, डाइल्यूटेड ईपीएस की। अब डाइल्यूटेड ईपीएस में याद रखना बच्चों, डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने सोचना है कि अगर फ्यूचर में जो ऑप्शन या डिबेंचर या बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए ऑर्डिनरी शेयर में, तो उससे हमारी अर्निंग पे क्या इंपैक्ट आएगा और उससे हमारे नंबर ऑफ शेयर पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है जी, बात सुन लगी। अभी फिलहाल दोबारा ज्यूम करें, हम 2022 में बैठे हुए हैं। किसमें बैठे हुए हैं, 2022 में। तो 2022 में अगर बैठे हुए हैं बच्चों, तो उस वक्त सिर्फ यही वाला पॉइंट डायल्यूटेड ईपीएस में आना है। ये पॉइंट नंबर 4 और 5 और 6 ये नहीं आना। क्यों नहीं आना वाला, 2023 के क्योंकि ये सारी हरकतें 2023 में की थी हमने। वो तो हमें 2022 में बैठे बैठे नहीं पता कि हमने 2023 में कौन सी हरकतें करनी है। हाँ, 2022 की अप्रैल में जो किया है वो सोचना पड़ेगा। 2022 की 1 अप्रैल को क्या किया, 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दिए with a par value of 100 each were issued. The bonds carry interest at the rate of 18% per annum payable on 31 March each year. Every 2 bond are convertible into 3 ordinary share after 5 years. यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं बॉन्ड होल्डर को कि जो बंदा हमें दो बॉन्ड वापस करेगा उसको हम 3 शेयर देंगे। तो आपने देखना ये है कि टोटल बॉन्ड बनते कितने हैं। ठीक हो गया। और उस बॉन्ड को हम जब शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने शेयर देने पड़ेंगे, और जब बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें कितना सूद ऐसा है जो बच जाएगा। टैक्स रेट है 30%। ये जरा कैलकुलेट करें शाबाश। अब याद रखना 2022 में चूंकि सिर्फ बॉन्ड ही है तो रैंकिंग की नौबत नहीं आई। याद है, रैंकिंग की नौबत उसको आती है जब 3 ऑप्शन है। तो 2022 में तो बॉन्ड ही आपके पास और कोई ऑप्शन है ही। 2 मिलियन हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा। हाँ भाई, सूद कितना बढ़ जाएगा और शेयर कितने बढ़ जाएंगे। हाँ जी, सूद कितना बचेगा बच्चों, 18.9। क्यों, ये बॉन्ड कब इशू किया आपने, 1 अप्रैल को, तो 9 महीने का सूद आना था ना। हम तो 31 दिसंबर तक हमारा साल खत्म हो जाएगा ना, तो हमने सूद पे थोड़ी करना है, हमने तो सूद देखना है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो 2 मिलियन इंटू 100 इंटू 18% इंटू 70% इंटू 9/12,
तो जो हरकत आपने सूद के साथ की है वही शेयर के साथ भी करनी है। अगर सूद के साथ 9/12 किया तो शेयर के साथ भी 9/12 ही होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में आप 9/12 करें तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2 × 3/2 × 9/12, 45। ठीक है जी। तो उससे आपकी डायल्यूटेड डीपीएस निकल आएगी 2022 की 12 पर शेयर। हाँ, 12 की छुट्टी हो गई। अभी से पूछिए है किस टाइम है, 11:39 पे तो है। कर दें तेरा लास्ट। हाँ जी, तो क्लियर सबको। अब 2023 में चलते हैं। अब 2022 वाला तो सिलसिला समझ आ गया ना। अच्छा, 2022 वाले बॉन्ड 2023 में भी होंगे, ऐसे नहीं कि 2023 में गायब हो जाएंगे। हाँ, लेकिन 2023 में 9/12 की नौबत नहीं आनी। तो साल के। 2023 में तो पूरे साल का सूद पड़ेगा और पूरे साल के ही शेयर आएंगे फिर। लेकिन 2023 में सिर्फ ये स्यापे नहीं थी, 2 स्यापे और भी थे। नहीं, सर, एक ही था मेरा ख्याल। एक ही था ये। हाँ, ये तो राइट शेयर और बोनस है। वो एलईडी तो पॉइंट नंबर 4 में क्या है जी, ऑन 1 जनवरी 2023। अच्छा, ये वाला स्यापा 1 जनवरी को ही है, इसमें वो 9/12 वाली नौबत नहीं आनी। ऑन 1 जनवरी 2023, 6,016,000 cumulative irredeemable preference share each with a par value of 50 were issued. Every preference share is convertible into 2 ordinary share after 4 years. अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों अगला पॉइंट, क्या इस पे जो हमने पैसे देने हैं वो डिविडेंड है कि सूद है? डिविडेंड है, तो इस पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं आना। टैक्स का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ सूद पे आता है, या बॉन्ड पे, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते तो उस पे आना था, याद है? अच्छा, अब यहाँ पे देखना बच्चों कि कितना आपको साल का डिविडेंड देना पड़ेगा। $48 million। अच्छा, यहाँ पे बच्चों 2023 में अब आगे दोनों ऑप्शन, बॉन्ड भी आगे और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी आगे। तो यहाँ पे रैंकिंग की नौबत पड़ सकती है। अगर तो एक ही होता तो रैंकिंग की नौबत ना पड़ती, अब दो है तो रैंकिंग की नौबत पड़ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखना ये है हमने कि इनमें से डाइल्यूटिव कौन सा है, तो उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो वर्किंग नंबर 2 हम करेंगे रैंकिंग फॉर डाइल्यूटेड डीपीएस। क्या करेंगे? रैंकिंग करेंगे। अब रैंकिंग में बॉन्ड भी, बॉन्ड की बात चूंकि पहले हुई है तो उसकी वर्किंग पहले कर लेंगे, प्रेफरेंस शेयर की बात बाद में हुई है तो उसकी वर्किंग बाद में कर लेंगे। बॉन्ड की वजह से कितनी बचत होगी हमें अगले साल? 48 मिलियन। अब यहाँ पे वो 9/12 क्यों नहीं किया? क्योंकि 2023 की बात हो रही है, और नंबर ऑफ शेयर 12, तो इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आ जाएगी? 4। अब प्रेफरेंस शेयर में क्या करना है हमने? प्रेफरेंस शेयर पे 2 मिलियन इंटू 2 मिलियन की बजाय 2 × 100 × 18%, ऐसे ही है ना? नहीं, बात सुन लगी। इसका 70% क्यों किया है? ट्रस्ट और इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। नहीं, ये तो इररिडीमेबल है। प्रेफरेंस शेयर ये तो बोर्ड्स का। बॉन्ड की रैंकिंग करते वक्त 70% लेना था, है ना? और प्रेफरेंस शेयर की रैंकिंग करते वक्त 70% नहीं लेना था। ये गड़बड़ हुई, इसको ठीक कर लें। अब अपनी कैलकुलेशन खुद करें, ये कैलकुलेशन गलत है। एक बार मेरा आपसे प्रेफरेंस बॉन्ड वो आपने ऊपर नीचे लिख दिया है। ये कैसे हुआ? क्वेश्चन देखें। बॉन्ड की जगह प्रेफरेंस शेयर लेना था, प्रेफरेंस शेयर। नहीं, 48 जो आया आंसर, 6 × 50 × 16%। 6, हाँ हाँ, सही सही, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है?
बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाई 12, ईपीएस आ जाएगी 4, और बॉन्ड्स की 25.2 डिवाइडेड बाई 3, तो उसकी ईपीएस आ जाएगी 8.4। तो रैंकिंग में पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर पहले आ रहे हैं, बॉन्ड्स बाद में आ रहे हैं। अब हमने करना क्या है, बेसिक ईपीएस को पकड़ना है और 1 बाय 1 उसमें ये इनकारपोरेट करना है। पहले बेसिक ईपीएस की बात करते हैं। बेसिक ईपीएस हमने हमारी निकाली थी हमने 2023 की, कितनी निकाली थी बरा? 5.98। इसको शुरू करेंगे यहाँ से। हमने सवाल, हमने किस ईपीएस को देखना जी? इसको देना 5.98 का, सही। तो सवाल बच्चों 5.98 से शुरू होगा। तो हमारी बेसिक ईपीएस हमने कितनी निकाल के बैठे हुए हैं? 5.98। इसमें पहले किसको इनकारपोरेट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर को। यहाँ पे बॉन्ड नहीं आने। तो प्रेफरेंस शेयर की अर्निंग में इजाफा हो जाएगा 48, और नीचे 12। शेयर में इजाफा हो जाएगा 12। तो बच्चों आपकी डायल्यूटेड ईपीएस आ जाएगी 5.51। क्या आपकी ईपीएस कम हो रही है? यस। अब उसके साथ अब बॉन्ड भी ऐड कर देंगे। तो 280 कैसे बना? ये वाला 280। अब 280 में ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर आ चुके हैं, बॉन्ड बाकी रहते थे। तो बॉन्ड की वजह से कितनी अर्निंग में इजाफा होगा? 25.2। अब 50.79 की जो वैल्यू है इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर के शेयर आ चुके हैं, कौन सी वैल्यू रहती है? 3, वो ऐड कर दें। तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 5.67। तो ये प्रेजेंट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये एंटी डायल्यूटिव है। ठीक है, एंटी डायल्यूटिव क्या मतलब है? अगर आप कहेंगे जी 5.67 ईपीएस आएगी, कितनी आएगी? और अगर 5.51 आ गई तो ना फड़ के लितर मार ले दोनों कि तुसी तो कह रहे सी 5.67 है, ऐ तो 5.51 आई हुई है। बेसिक से ऊपर चले। नहीं 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 नहीं, एंटी डायल्यूटिव होती है कि डायल्यूटेड मिनिमम कितनी नीचे गिर सकती, मिनिमम कितनी नीचे गिर सकती है? 5.51। ठीक हो गया। और किसी और इम्पैक्ट की वजह से वो 5.51 से ऊपर चली जाए, तो आपने मिनिमम जितनी गिर सकती है ना वो आपने लिख देनी है बस। कोई और इम्पैक्ट डाल के अगर आपका आंसर 5.51 से ऊपर चला गया ना, वो नहीं लिखना। क्यों भला? वही बात है ना। देखो, एक कैंसर का पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो आप उससे सबसे पहले क्या करते हो? उससे साइन करवा लेते हो, उसके वारसों से कि भाई से साइन कर दो। क्यों साइन कर दो? कि अगर ये मर गया तो साढ़े पेटे ना पै जाना। वर्स्ट के सिनेरियो सबसे पहले क्या कर देते हैं? अगले को बता देते हैं। बच जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, ना बचे थे तो ही साइन तो कीते सी। नहीं बात समझ लगी? क्योंकि अगर आपने ये ना करवाया, उनको ना बताया कि भाईजान सिचुएशन बहुत वर्स है, ठीक है, अगर ना बताया, आपने कहा जो सब ठीक है सब ठीक है, और बंदा मर गया, तो थोड़ी खैर कोई नहीं। वही पॉइंट यहाँ पे है कि आप कहेंगे जो सबसे गंदी सिचुएशन में अगर ईपीएस आई आपकी तो कितनी आएगी? 5.51। उससे गंदी तो नहीं ना हो सकती। लेकिन अगर आपने बताया 5.67 होगी और 5.51 निकल आई, नहीं बात समझ आ रही? तो तू फड़ के लित्तर मार रहे कि तू कितों सीए कीता सी। तू तो कहे सब तो गंदी ईपीएस 5.67 है, ये तो उस तो भी गंदी आ गई। हाँ, ठीक है जी, थोड़ी पुत्र नौबत नहीं आनी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ नहीं। ठीक हो गया जी।
और यहाँ तक की बात में लगी। तो बच्चों ये वाली ईपीएस आपने यहाँ पे क्या कर देना, 2022 में डायल्यूटेड ईपीएस समझ आ गई थी 12। अब 2023 में भी आपने डायल्यूटेड ईपीएस लिख देनी है। क्या लिख देनी है, जो सबसे वर्स्ट आई थी ना वो लिख देनी है, 5.51 पर शेयर। यहाँ तक की बात में लग गई। अच्छा 2022 में फिर रीस्टेटेड भी तो लिखनी पड़ेगी डायल्यूटेड ईपीएस। वो कैसे लिखेंगे, ये 308 तो सीधे सीधे इधर आ जाएगा, ऐसे ही है। और ये 34.29 भी सिरे से इधर आ जाएगा। अब उसमें उसमें 2022 की जब आप रीस्टेट कर रहे होंगे ना, तो 18.9 देखो 2022 में तो एक ही चीज थी ना, ये तो बॉन्ड ही थे, प्रेफरेंस शेयर तो थे ही नहीं। तो 2022 की डायल्यूटेड ईपीएस में सिर्फ बॉन्ड का इम्पैक्ट लेंगे, प्रेफरेंस शेयर का इम्पैक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उस वक्त 2022 में तो हमने किसी को प्रेफरेंस शेयर की बात की नहीं थी, बॉन्ड की बात की थी। तो 2022 की जब रीस्टेट कर रहे होंगे ना डायल्यूटेड ईपीएस, तो ये वाली फिगर कहां से उठा रहे होंगे, जो रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस है उसमें सिर्फ बॉन्ड का इम्पैक्ट डाल दो। यहाँ तक की बात सुनेगी। अच्छा अब आपने याद यहाँ पे इस चीज याद रखनी है कि वो जो 18.9 मिलियन आया था ना, वो 9/12 करके आया था। तो 2022 की रीस्टेटेड डायल्यूटेड ईपीएस में भी वो 9/12 वाला इम्पैक्ट ही लेंगे। ये नहीं कहेंगे सर देखिए अब तो हम 2023 में पहुंच गए हैं तो वो तो पूरे 12 महीनों का आना चाहिए। नहीं, आपने निकाली किस साल की है, 2022 की, और उस साल में अगर होती तो आपको 9 महीनों की बचत होनी थी सूद में, साल की नहीं हो सकती थी। नहीं समझ आई? ठीक है जी। ये सवाल कितने नंबर का है? हम्म हम्म। वो उसने मांगी नहीं है ना, अगर वो मांगेगा तो बनाएंगे। नहीं, उसने क्या कहा है, उसने कहा बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस टू बी डिस्क्लोज। क्या टू बी डिस्क्लोज, बेसिक और डायल्यूटेड। उसने ये नहीं कहा कि डिस्क्लोजर का नोट बनाए, जब वो कहेगा तो वो लिखें। ठीक है ना, तो समझ लगी बात है। ये सवाल कौन सा आया था, चैट जीपीटी का, स्प्रिंग 2024 में। बस देख रहे, आटम 2023 में सवाल आया था बच्चों, कितने नंबर का आया था, 10 नंबर का आया था, रे लिमिटेड। ये आपका होमवर्क है, हो जाएगा। और एक ही सवाल आया था अकेडियन लिमिटेड, कितने नंबर का आया था, 10 नंबर का, कब आया था, स्प्रिंग 2023 में। ये आपका होमवर्क है। नहीं अभी नहीं है। ठीक है जी, 2 सवाल बस कर लें, काफी है। ठीक है जी, टाटा बाय बाय।